नमस्कार, मैं विशाल पाठक अमर उजाला डिजिटल के लिए। आज हम प्रशासन की नई अपडेट आपके सामने लेकर के आए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में 5 नए कानून लागू कर दिए हैं। इसमें कुछ एक्ट जो कि पंजाब से और हरियाणा से लिए गए हैं, जिनमें जो है कुछ संशोधन कर उनको जो है यहाँ चंडीगढ़ प्रशासन में एक्सटेंड किया गया है, मतलब चंडीगढ़ में एक्सटेंड किया, लागू किया गया है। जानकारी हम आपको देंगे। चंडीगढ़ के जो मुख्य सचिव हैं एच राजेश प्रसाद, आज उन्होंने इस संदर्भ में जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में जो 5 नए कानून लागू किए गए हैं, उसमें पंजाब के इंडियन स्टाम्प अधिनियम 2001 और 2003 को जो है लागू किया गया है। इसी तरह पंजाब आबादी दे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अधिनियम 2021 और पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012 और उसका संशोधन अधिनियम 2014 को, और हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2022 को और असम टेनेंसी एक्ट 2021 को लागू किया गया है। अब हम आपको इन सभी कानून के बारे में जो है विस्तार पूर्वक बताएंगे कि चंडीगढ़ में जो ये 5 नए कानून लागू किए गए हैं, उसका क्या असर होगा, क्या बेनिफिट, क्या फायदा होगा, और ये कब से लागू किया गया है। जो चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद हैं, उन्होंने बताया कि यह पांचों कानून जो है 6 मई से चंडीगढ़ में लागू कर दिए गए हैं। इसको लेकर के बाकायदा जो है नोटिफिकेशन जो है प्रशासनिक स्तर पर जारी कर दिया गया है। इसमें हम पहले एक्ट की बात करें तो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत जो है चंडीगढ़ प्रशासन ने असम टेनेंसी एक्ट 2021 को शहर में लागू किया है। 2021 में केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है वो तैयार किया था, जिसको जो है देश भर में लागू करने के लिए सभी राज्यों और यूटीज को बोला गया था। उसमें कई राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अन्य राज्यों ने इसको जो है वो लागू किया था। अब चंडीगढ़ ने भी जो है असम टेनेंसी एक्ट जो है वो चंडीगढ़ में लागू कर दिया है। इससे क्या बेनिफिट होगा? अब हर मकान मालिक किराएदार को आपस में एग्रीमेंट करना होगा, उसको पंजीकरण कराना होगा बाकायदा, और रेंट से रिलेटेड रेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे उसके लिए जो है प्रशासन जो है अब रेंट कंट्रोल अथॉरिटी या एक प्रकार का ट्रिब्यूनल बनाएगा, जिसमें कि एक जिला जज लेवल का अधिकारी जो है उन मामलों की सुनवाई करेगा। इवन इसमें एक नियम और लागू किया गया है कि कोई भी रेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी शिकायत देता है तो 60 दिनों के भीतर जो है उस शिकायत पर जो है कार्रवाई की जाएगी टाइम बाउंड तरीके से। इसके अलावा जो है जो ये असम टेनेंसी एक्ट जो है लागू किया गया है, इसके लागू होने से जो है शहर में जो है जो किराएदार किराए पे रहते हैं या मकान मालिक हर साल मन मर्जी से जो किराया बढ़ा देते थे, जिसके चलते कई डिस्प्यूट होते थे, या कई किराएदार रेंट प्रॉपर्टी पे अवैध रूप से कब्जा कर लेते थे। तो इस प्रकार के सभी मामलों को मतलब कि सुनवाई के लिए और सुलझाने के लिए ये एक्ट जो है, ये जो कानून जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार जो है चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012 और संशोधन अधिनियम इसी का 2014 जो लागू किया है, उससे शहर में जितनी भी इमिग्रेशन कंपनियां हैं या फिर हम कहें ट्रैवल एजेंट हैं, उन पर अब जो है शिकंजा कसा जाएगा, और इसमें जो है 3 साल से लेकर के अधिकतम 7 साल तक का सजा का प्रावधान होगा। कोई भी इमिग्रेशन कंपनी या ट्रैवल एजेंट बिना लाइसेंस, बिना पंजीकरण के, बिना लाइसेंस लिए कोई भी यहाँ से अपना बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकेगा। अगर वो ऐसा करता पाया जाता है तो उसके ऊपर इस एक्ट और इस कानून के तहत जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, और हर ट्रैवल एजेंट को अपने स्टाफ, अपने ऑफिस और उन सब का पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर के कराना अनिवार्य होगा। और इसी के साथ एक तीसरा जो कानून लागू किया है उसमें है
पंजाब के इंडियन स्टाम्प अधिनियम 2001 और 2003 को लागू किया। ये स्टाम्प से जुड़ा मतलब प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। अभी तक प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के दौरान जो प्रॉपर्टी की अंडर वैल्यूएशन कर दी जाती थी और स्टाम्प की चोरी की जाती थी, अब उस पर भी जो है प्रशासन इस कानून के जरिए जो है सख्त निगरानी करेगा। और प्रॉपर्टी की अंडर वैल्यूएशन ना हो और स्टाम्प ड्यूटी की किसी प्रकार की से चोरी ना हो, इसको भी ध्यान रखा जाएगा। अगर ऐसा कोई करता पाया जाता तो उस पर जो है उस प्रॉपर्टी तक की 3% तक जो है उस पे जुर्माना लगेगा, अगर कोई स्टाम्प की चोरी करते पाया जाता है अंडर वैल्यूएशन के जरिए। इसी प्रकार जो है आबादी देय क्षेत्र, आज भी चंडीगढ़ में कई पुराने गांव हैं, 21 से 22 गांव हैं चंडीगढ़ में, पुराने गांव, जहां पर आबादी क्षेत्र में जो संपत्ति है उसका पूरी तरीके से लैंड रिकॉर्ड मतलब नहीं है, कई मतलब उसके रिकॉर्ड्स में कमियां हैं। तो ऐसे में इस एक्ट को जो आबादी देय क्षेत्र के एक्ट को जो लागू किया है, तो उसके जरिए जो है मतलब कि आबादी देय क्षेत्र की जितनी भी संपत्ति है उसका अब बकायदा नाम और बकायदा खसरा और खतौनी के जरिए जो है उसका लैंड रिकॉर्ड पूरा रखा जाएगा। इसी के लिए जो है प्रशासन ने नक्शा पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया हुआ है। नक्शा पायलट प्रोजेक्ट के जरिए जो है शहर के सेक्टरों में और शहर के गाँवों में जो है प्रॉपर्टी के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा चंडीगढ़ ने जो 5वां कानून लागू किया उसमें है हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट 2022। इसके जरिए जो है इस कानून के जरिए के तहत जो है शहर के किसी भी कारोबारी उद्योग या किसी संस्थान को जो है अब जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है वो 5 साल के लिए मान्य होगा। इसके अलावा फायर सेफ्टी के रूल्स को जो है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा, उनको आसान बनाया जाएगा, और ताकि फायर सेफ्टी के नॉर्म्स जो है हर जगह पूरे हों और फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी नई टेक्निक है या नई तकनीक है उसको जो हम जो है उसको लागू कर सकें, इसके लिए ये नया एक्ट जो है हरियाणा का इसको जो है चंडीगढ़ प्रशासन लागू करने जा रहा है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।